हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6 इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमने कल की वीडियो में समझा था कि हम किस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, थ्रू आउट दिस सीरीज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड मैंने कल के दिन में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारा जो मेन फोल्डर स्ट्रक्चर था वो सब कुछ मैंने आपको बताया, कौन कौन से फाइल्स हमें लगने वाले वो मैंने आपको दिखाया। तो आज हमें देखना है कि रिएक्ट राउटर डोम हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट पे। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ एंड अगर मैं सिर्फ मूवी लिखता हूँ तो आप देखोगे गाइस मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ओह माय गॉड, अब तो वो जा चुका है। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? अगर मैं मूवी लिखता हूँ तो गैस आप देखोगे पेज नॉट फाउंड आता है, लेकिन वहीं गैस इस मूवी के बाद अगर मैं कोई एक आईडी ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हो नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं खुद से ऐड कर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखना यूआरएल पे आप, तो अगर कोई मुझे मूवी दिख रहा है एंड सपोज इस पे मैंने क्लिक कर दी तो वी हैव अ मूवी फॉरवर्ड स्लैश एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये जो कुछ हो रहा है गाइस, ये आपके रिएक्ट राउटर डोम की मदद से हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। अभी बेसिकली दोनों के दोनों सेम हो गए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन सबसे पहले अब आपको क्या करना है गाइस, मेरे पास ऑलरेडी लिंक है तो आपको एक सेकंड में लिंक को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। लिंक सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। तो इसी बात पे गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आपको वेबसाइट कैसा लग रहा है। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड फ्यूचर में मैं और ऑसम वीडियोस लेके आऊंगा, गारंटी देता हूँ उसकी मैं आपकी। प्लीज आप बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एंटर हिट करना है, तो आप देख सकते हो कि वी हैव दिस ऑसम पैकेज। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये हो चुका है, आपको अपने टर्मिनल पे चलना है। इसको क्लोज कर रहा हूँ, CLS, इसको बस मैं कर दूंगा पेस्ट। तो आप बहुत ध्यान से देखना, जो मेरा पैकेज डॉट जेसन फाइल है गाइस, यहाँ पे अभी आप देखो रिएक्ट डो, ऑल राइट, जस्ट ये देखो अभी के अभी रिएक्ट राउटर डोम का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.3 वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इसकी मुझे कोई नीड नहीं, सर्च की नीड नहीं है, मूवीज़ की कोई नीड नहीं, सिंगल मूवीज़ की कोई नीड नहीं, फिलहाल अभी कॉन्टेक्स्ट की बिल्कुल नीड नहीं मुझे। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो मैं अपने ऐप डॉट जेएस फाइल पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है गाइस, इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र राउटर, ठीक है। ब्राउज़र राउटर कॉमा आपको जाना पड़ेगा राउट्स पे एंड देन आपको जाना है राउट पे, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से गाइस, ऑब्वियसली फ्रॉम योर और रिएक्ट राउटर डोम, दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप आपको चलना है। एंड हाँ, बाय द वे मैंने ऑलरेडी मेरा ये जो रिएक्ट राउटर डोम है इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप मुझे क्या करना है, सिंपली मेरा ये जो ब्राउज़र राउटर है, मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्राउज़र राउटर, कंट्रोल एस सेव। इसके अंदर नाउ अब मुझे क्या करना है, राउट्स को लिखना पड़ेगा, दिस इज इट, ऑलराइट। नाउ इसके अंदर अब आपका इंडिविजुअल राउट जो भी आपको चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज इट। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे सिंपली पाथ लिखना है एंड मेक फॉरवर्ड स्लैश दूंगा। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट माय होम पेज, ठीक है, इंडेक्स पेज आप जो भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे अब वो जो इंडेक्स पेज है कि क्या आप कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए वी नीड टू राइट एलिमेंट एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, सिंपली होम लिखता हूँ एंड ये देखो गाइस ऑटोमेटिक। एंड आप देख सकते हो टॉप पे होम ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक उसी तरीके से गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और रूट लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और रूट ले रहा हूँ, सिंपल, ऑल राइट, परफेक्ट। एंड अगेन मुझे एक पाथ लगेगा एंड दिस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना कि मैं किस तरीके से पाथ इंक्लूड करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप यूआरएल देख लीजिए, जो भी ये मेरा लोकल होस्ट है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आई हैव दिस मूवी एंड देन एक फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद कुछ आईडी है यहाँ पे। तो वो जो आईडी है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवी का आईडी है, डेट्स वाई मुझे मूवी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 350 है लास्ट में। अगर सपोज इस पर मैं क्लिक कर देता तो आप देख सकते हो ये 160 है लास्ट में। तो मुझे मूवी फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आईडी मुझे डायनेमिक जनरेट करना है, डायनेमिकली मुझे आईडी को ऐड करना पड़ेगा। फाइल तो मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं इसके लिए अलग फाइल उसके लिए अलग फाइल नहीं कर रहा, फाइल मेरे पास एक ही है, लेकिन ये जो आईडी है वो डायनेमिक मुझे गेट करना है यूआरएल से एंड देन जनरेट करना है ये फाइल, ठीक है। तो मूवी फॉरवर्ड स्लैश आपको कॉलन एंड देन आईडी, इस आईडी के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कॉलन आईडी इस तरीके से आपको लिखना है, दिस इज इट। ये अब आपका एक यूआरएल का पाथ बन के रेडी हो चुका है। एंड किस एलिमेंट पे ये जाएगा गाइस, ये एलिमेंट आपका जाएगा सिंगल एलिमेंट पे, ठीक है। आप देख सकते हो वी हैव अ सिंगल, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने कहीं तो भी,
सिंगल एलिमेंट, सॉरी नॉट एलिमेंट, इट्स अ मूवी, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ऑल राइट, इसको हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे उसको भी गेट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से सिंगल लिखना पड़ेगा, सिंगल मूवी, एंड कहीं ना कहीं ये होना नहीं चाहिए वैसे। ऑल राइट, नाउ ये हुई ना बात, सिंगल मूवी आई यहाँ पे अपनी जगह, सिंगल मूवी परफेक्ट है। चलो ठीक है, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। तो इतना मैंने लिख चुका है गाइस, आप देख सकते हो इतना मेरा काम हो गया। कंट्रोल एस सेव करो। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ मेरे वाले पे, तो अब अगर मैं इस तरीके से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो एक सेकेंड, ये रिफ्रेश करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने इसको तो रन ही नहीं किया। तो मैं अब अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कोई एरर है? नहीं गाइस, एरर तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, कंसोल पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल, इसको कम जूम कर रहा हूँ, ये रेस्पॉन्सिव से, ओ माय गॉड, मुझे होम दिखाई दे रहा है, सिर्फ होम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो सिंगल मूवी है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे सिंगल मूवी भी दिख जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ध्यान से देखना, सिंगल मूवी का जो पाथ है वो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश मूवी, फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी उल्टा फुल्टा मैं लिख दूंगा, मुझे सिंगल मूवी आएगा। दिस इज इट। तो ये है आपका रिएक्ट राउटर डोम। अब मुझे ये जो उल्टा फुल्टा जो भी है उसके बदले मुझे एपीआई के थ्रू जो मूवी का जो आईडी है वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। सिंपल। मैं अगर सिर्फ इस तरीके से मूवी भी लिखता हूँ तो भी ये काम नहीं करेगा, मुझे कंप्लीट मूवी फॉरवर्ड स्लैश कुछ आईडी देना तो ही ये दिखाई देगा। ठीक है, एंड एट द एंड में गाइस, ये इतनी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलेगा। आप एक और राउट क्रिएट कर लीजिएगा। आपका बेसिकली मे भी हो सकता है यूजर कोई ऐसे पेज को विजिट करना चाहे जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, राइट। तो हम क्या करेंगे उस समय, यूनिवर्सल ऑपरेटर आप डाल दीजिए, एंड कहाँ गया यूनिवर्सल ऑपरेटर, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल, एंड यहाँ पे सिंपली आप एक एलिमेंट क्रिएट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने प्रीवियस कल के वीडियो में बताया था जितने पेजेस हमको लगने वाले, बट आई जस्ट रियलाइज कि क्यों ना एक एरर पेज भी बना दे। ठीक है, तो मैं यहाँ चलता हूँ, सोर्स, राइट क्लिक, न्यू फाइल, एरर डॉट जेएस, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट एरर, दिस इज इट। एंड यहाँ पे एज इट इज चलने से काम नहीं होगा, मुझे यहाँ पे उस एरर पेज को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो इंपोर्ट एरर फ्रॉम एरर पेज, कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी। हाँ, एरर तो बाय डिफॉल्ट में भी हो सकता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मूवी पे विजिट करूँगा, एंड बूम गाइस सी, अब मुझे एरर पेज आ रहा है। आप यहाँ पे 404 एरर पेज एंड देन एक बैक बटन दे सकते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप बैक बटन भी कैसे दे सकते हो, बट थोड़ा टाइम है उसके लिए। बट ना एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि गाइस ये इतना जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पाथ होगा गाइस, उसको हम यूज पैराम हुक्स की मदद से देखेंगे कि अब हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं सिंगल मूवी पे चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे टॉप पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट आप कुछ भी लिख दीजिए, लाइक एक आईडी लिख देता हूँ इस तरीके से, विल बी इक्वल टू, आपको यूज पैराम्स लिखना पड़ेगा इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव करो, एंड ऑटोमेटिक आप देख सकते हो टॉप पे वो मैंने उसको गेट कर लिया है। यहाँ पे एक डीप पे मैं लिख देता हूँ आवर सिंगल मूवी, कंट्रोल एस सेव्स, एक सेकेंड, ये जो ऐप एक्स्ट्रा आ गया उसको हटा रहा हूँ, सिर्फ इतना लिखता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी लिख दूंगा तो मुझे और सिंगल मूवी दिख रहा है। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मूवी के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो मुझे डेटा मिल रहा है उसको मुझे यहाँ पे शो कराना है। एटलीस्ट मूवी के बाद जो ये आईडी है मुझे उसको गेट करना है, ताकि कल के दिन एपीआई में उस आईडी को डाल दूंगा तो मुझे उस आईडी के रिलेटेड जो भी मूवी होगा वो मुझे दिखाई देगा, लाइक यहाँ पे जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मूवी फॉरवर्ड स्लैश जो डेटा उसको मैं गेट कैसे करूँगा। देखो इट्स सुपर डुपर इजी, ऑलरेडी आईडी तो मुझे मिल ही चुका है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली आईडी लिख दूंगा, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब ये जो आईडी है उसको ऑब्जेक्ट के बदले अगर मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे चल दूँ, कंट्रोल एस सेव कर दूँ एंड यहाँ पे रख दूँ, फिर भी मुझे डेटा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा इस तरीके से, सिंपल। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी यूज पैराम हुक्स, सिंपल, एंड देन मैंने उसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में घुस के आईडी को मैंने यहाँ पे पास कर दी। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे मेरा आईडी आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा, कंट्रोल एस सेव एंड आवर सिंगल मूवी थापा, एंड बूम गाइस सी देखो कितना ज़्यादा इजी था, कितना ज़्यादा सिंपल था कि अब आपका यहाँ पे स्टॉप पे जो भी डेटा है वो आपने उसको गेट कर लिया। कल के दिन खाली मुझे ये जो आईडी होगा, बेसिकली वहाँ पे तो आईडी आएगा, उसको मैं एपीआई पे डाल दूंगा, एंड उस एपीआई के रिलेटेड जो आईडी अगर मैच कर गया तो उसका पिक्चर हमें यहाँ पे
सिंगल मूवी का जो है वो हमें मिल जाएगा। एंड ये बैक बटन वो सब हम तभी देख लेंगे। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हाँ, जाने से पहले एक और चीज़, बहुत सभी लोगों को आपने देखा हुआ, ये आई मीन बहुत सभी लोगों को आपने देखा होगा ऐसा करते हुए, एंड दैट इज़ कि आई मीन हालांकि इतना कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ऐप पे हमने ये जो किया हुआ है लाइक ब्राउज़र आउट, ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा के, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। index.js फाइल जो है आपका यहाँ पे आएगा index.js फाइल, यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट करा के यहाँ पे ऐड कर सकते थे। देखो ब्राउज़र राउटर एज राउटर लिखते हो लोग मोस्टली, ठीक है। एंड आपका ये आएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो आपका ब्राउज़र राउटर है इसको कॉपी करना है। अब सॉरी, एज राउटर एलाइस नेम तो आपने ले ही लिया इसका। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से राउटर, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। एंड अब ये जो मेरा ऐप है यहाँ पे तो इसकी मुझे नीड है नहीं अब, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। एंड ये जो ब्राउज़र राउटर है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो अब ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखता है इस तरीके से। इंडेक्स पे हमने इसको ऐड कर दिया एलाइस नाम लेके। एंड अब स्टिल मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें जो चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आज आपको वापस से पता चल गया होगा कि रिएक्ट राउटर डोम क्या है एंड हम इसका यूज़ क्यों करते हैं एंड ये इतना ज़्यादा यूजफुल क्यों है। सो वंस अगेन गाइस बताना चाहूँगा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो एंड इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।